नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो मैथ और लेस है, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित, जो 3 अंकों 4 अंकों यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, जो ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं और बहुत शानदार ट्रिक है, आप उसको अच्छे से करें। और दूसरा, जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो तक पहली बार पहुंचे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी में आप टीचर एग्जाम या एसएससी का या कोई भी पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, मैथ हर एग्जाम में आता है। तो मैथ को समझने के लिए आपको बेसिक से बहुत सारी चीज समझनी होंगी, जो कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ एलसीएम के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से, जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन बहुत शानदार है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। ए ऑप्शन है इसका 984, बी ऑप्शन है इसका 990, सी ऑप्शन है इसका 999, डी ऑप्शन है इसका 980। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या की अगर क्वेश्चन आए तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 9 की डिजिट में होगी, 9 की डिजिट में। और छोटी से छोटी की बात करें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वो होगी 100 की फॉर्म में, 100 की फॉर्म में होगी। तो अब हम ये बात देखते हैं कि बड़ी से बड़ी की बात करी है तो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी 3 डिजिट की 999 होगी। 999 यदि 6, 8 और 12 से कटती है, इनके एलसीएम से कटती है, तो यही ऑप्शन होगा, जबकि ऑप्शन में ये दे रखा है। तो यही हमको चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6, 8, 12 से कट जाए। तो 6, 8, 12 इनका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम से अगर ये कटेगी तो ये होगी, ये कटेगी तो ये होगी। अब हम देखते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा। 6, 8, 12 का एलसीएम आएगा 24। अब आपको पता है 24 से कौन सी संख्या कटेगी। 24 से संख्या जो कटेगी, 24 एकम 24, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 4 बार, और 24 एकम 24 41 बार कट गया। मुझे लगता है कि शायद यही होगी और कोई नहीं कटेगी। 99 24 से कटती नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 99 नहीं कटती है, ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 98 कटता ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 24 से कौन सी संख्या कटेगी? 24 से कटेगी 984। 984 आपकी 24 से कट रही है, यही एलसीएम से कट रही है। 6, 8, 12 का जो एलसीएम आया है वो 24 आया है, और 24 से क्या कट रही है? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। 984 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से मैथ बता रहा हूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप यहां से मैथ पढ़ के अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे, अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी? ऑप्शन इसके दे रखे हैं। ए 9990, बी
9980, सी 9960, डी 9995। ये चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को एक बार पहले से समझ लीजिए कि 10, 15 और 20 से ऐसी कोई संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन वो चार अंकों की महत्तम का मतलब है बड़ी से बड़ी। महत्तम का मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी। तो चार अंकों की भैया बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। भैया मेरे चार अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999। अगर हम देखें कि ये संख्या किससे कटनी है? 10, 15 और 20 से। 10, 15 और 20 इनका ले लीजिए आप एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम आएगा भैया मेरे 60। अब आपको पता है कि 60 किसको काटेगी? तो देखिए अगर 0 से 0 कट जाएगी तो 6 से ये काटनी, ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 6 से ये कट सकती है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, 6 से काट ली, 6 कम 6 बचे 3, 6 6 36 बचे 3 38, 38 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। 6 6 36 बचे 3, 6 6 36 ये कट गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन हो गया कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 9999, लेकिन 9999 चार अंकों की 10, 12, 15 और 20 के एलसीएम से नहीं कट रही, तो कोई ना कोई छोटी संख्या होगी। अब छोटी कौन सी होगी? 10, 15, 20 से जो एलसीएम आएगा 60, उससे कौन सी संख्या कटेगी? तो 60 में 0 आ रहा है, तो 0 इसमें आ रहा है, 0 से 0 काट दी, 6 से ये कट नहीं सकती, 6 से ये नहीं कट सकती, 6 से ये कट सकती है। इसका मतलब होगा सी आंसर बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसा तरीका ना तो किताबों में मिलेगा, ना आपको कोई टीचर पढ़ाएगा। अगर यही चीजें मैं अगर क्वेश्चन को लिखने की बजाय एक डिजिटल बोर्ड होता और उस पर मैं पीडीएफ बना के अगर आपको यहाँ पढ़ाता तो और शानदार तरीके से पढ़ा पाता, क्योंकि चीजें लिखने में टाइम वेस्ट होता है, लिखने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। जितना टाइम हम यहाँ पे समझाते हैं उतने टाइम में और अच्छी तरीके से समझा पाते अगर चीजें हमें लिखी हुई प्रोवाइड ऑलरेडी होती। तो कहीं ना कहीं हमें लिखनी पड़ती, लेकिन हम उस चीज को और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों तक वो ट्रिक्स, वो टेक्निक्स, वो मेथड आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वह चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या होगी चार अंकों की? ऑप्शन नंबर ए 9690, बी ऑप्शन 9720, सी ऑप्शन 9930, डी ऑप्शन 9960। दोस्तों वही चीज आ गई कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी भैया मेरे 9999, और बड़ी से बड़ी संख्या जो कटेगी वो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से कटेगी। तो ये आपको मैं बता दूं कि इन सब का जो एलसीएम आएगा, इन सब का एलसीएम जो आएगा 12, 15, 18, 27। हालांकि मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, डायरेक्ट नहीं लिख रहा। हालांकि इसका 27 दूनी 54, 540 आएगा एलसीएम, लेकिन इसको मैं आपको और सॉल्व करके बता दूं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 9 27। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से काट दीजिए 1 बार, ये कटेगा नहीं, ये 5 4। अब 2 से काट दीजिए 2 बार, 1 बार, ये 5 कटेगा नहीं। 2 से काट दीजिए 1 बार, ये 5 कटेगा नहीं। 5 से काट दीजिए 1 बार। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 की गुणा कर दीजिए, 3 3 9 3 27, 27 में गुणा कर दीजिए तो 27 दूनी 54, यानी कि 540 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम इसका कितना आ गया? 540। अब 540 कौन सी किस संख्या को डिवाइड करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि 540 में लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 सब में आ रहा है, 0 कट ही जाएगी।
अब देख लीजिए 54 किसको डिवाइड कर रही है, 54 किसको डिवाइड करेगी, आप यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए 54 जो डिवाइड करेगी तो 54 डिवाइड करेगी बी ऑप्शन को करेगी। 54 एकम 54, कितने बचे 3 और आपके बचे 4, उतार लिया 2। अब जो जाएगा वो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार, तो कहीं ना कहीं ये 9720। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये कटेगा नहीं कटेगा। 9 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ये। अब आप 540 से भाग दे दीजिए, 540 एकम 540, इतनी देर में ये क्वेश्चन हो जाता। बचे आपके 9, बचे 5, 4 उतार लिया 9, आपका हो गया 9 5 ने 45, 9 बार जाएगा, 9 0 0, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 8 बार जाएगा, 8 8 0 0, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 9 7 2, 279 फालतू है तो 9999 में से 279 घटा दीजिए, 0279, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हम सही लगा रहे थे, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। तो ये अगर आपको डाउट हो कहीं तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 9999 540 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं इसके नजदीक कोई संख्या होगी। जो इसमें फालतू है शेषफल वो घटा दीजिए, तो 4 अंकों की संख्या जो 540 से डिवाइड होगी वो निकल के आ जाएगी 9720, यानी कि हमने जो शेषफल था वो घटा दिया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इतना लेंथी आता नहीं है, ये लेंथी आ गया तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 5 9 11 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में एक शेष दे। तो शेष एक दे, इसका मतलब एक हमें जोड़ना है, तो ऑप्शन इसके दे रखे हैं 980, बी ऑप्शन है 990, सी ऑप्शन है 991, डी ऑप्शन है 997। अब आपको देख लीजिए वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 999। अब 999 तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। अब इनके और एलसीएम से कौन सी संख्या कटेगी, 2 5 9 11 का एलसीएम क्या आएगा, 2 5 9 11। देखो 9 को छोड़ के बाकी सब इसमें प्राइम नंबर है, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 को 11 की गुणा कर दीजिए, 9 में 11 99, 99 में 10 की गुणा कर दीजिए, आ गया 990। 990 इसका एलसीएम आ गया। कहने का मतलब अगर हम इसमें 9 और जोड़ दें तो 9999 जो हो जाएगी, तो ये संख्या इसको डिवाइड तो कर नहीं पा रही, तो ये संख्या खुद इसको ही डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब 990 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक शेष और बचना है। तो इसका मतलब एक शेष कब बचेगा, जब हम 990 का 991 में भाग देंगे तब एक शेष बचेगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, 991 संख्या है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है और जो 2 5 9 11 से पूर्णतः विभाजित होगी परंतु एक शेष देगी। तो 990 को अगर 991 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर प्रत्येक दशा में एक शेष दे रहा है।